दावा न्यूज के शख्सियत की बुलेटिन में आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। आप देख रहे हैं भारत का सबसे बढ़ता हुआ टीवी नेटवर्क। आज हम शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं और शख्सियत की अगर बात की जाए तो ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है कर्मेंद्र जोशी जी, जिनसे आज हम रूबरू होंगे एक छोटे से टॉपिक पर। आपको बता दें कि भगवान शंकर का जो दाम्पत्य जीवन है, वह जीवन आज वर्तमान के अंदर जो पति पत्नी का जीवन है किस प्रकार से सेम है, किस प्रकार से भगवान शंकर के दाम्पत्य जीवन को लेकर आपको बताएं कि पार्वती से प्रेम होने के बाद में, उस शक्ति से प्रेम होने के बाद में सृष्टि का निर्माण हुआ और कैसे आपस के अंदर मेलजोल से उन्होंने अपने जीवन का निर्वहन किया। उसी प्रकार से आज वर्तमान के अंदर जो पति और पत्नी के बीच में जो प्यार और प्रेम की जो शक्ति है और उस शक्ति से किस प्रकार से जीवन का निर्वहन होता है, इस प्रकार के विचार से हम रूबरू होंगे कर्मेंद्र जोशी जी से। नमस्कार जी, बताइए इस सावन के अंदर भगवान शंकर का ये त्यौहार ही माना जा रहा है, तो दाम्पत्य जीवन को लेकर आपका क्या विचार है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो सावन का महीना है, तो पार्वती पते नमो नमः। तो जहाँ पार्वती के पति शिव को हम नमस्कार करते हैं, और दूसरी बात जहाँ हम बात की शुरुआत कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं मेरे केस जो है वो बढ़े हुए हैं इस वक्त में, और केसों से ही हम बात की शुरुआत करते हैं। और जब हम लगातार आपसे शिव के ऊपर रूबरू होंगे तो अलग अलग विषय पर हम आपको शिव के बारे में बताते हैं। शुरुआत हम अपने बालों से करते हैं, तो जो हमारे बाल हैं उसका अर्थ इतना ही है कि शिव जो है वो प्रकृति पुरुष है, और प्रकृति में जो सावन का महीना होता है वो उत्पत्ति का मंत्र होता है। पहले के राजा महाराजा भी शिकार पे बैन रखते थे इस समय में। तो जो हमारे शरीर में बाल हैं ये भी जीवित अवस्था में होते हैं। अगर कोई मम्मी है, मम्मी उसे कहते हैं जिसको मरने के बाद मिस्र में दफना दिया जाता था जिसमें और कुछ केमिकल लगा करके, तो आप उसमें देखेंगे कि बाल जो है वो बढ़ना और नाखून बढ़ना बंद नहीं होते हैं, अर्थात ये इंसान का शरीर मरने के बाद भी जिंदा अवस्था में होते हैं। इसलिए सावन के महीने में किसी प्रकार की जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ को निर्मित होना चाहिए, क्योंकि निर्माण का जो सुख है वो अपने आप में अलग ही होता है। जिसमें हरिवंश राय बच्चन की कविता भी है कि नीड का निर्माण फिर। अगर नीड के निर्माण पे भी हम बात करें तो बहुत लंबा विषय हो सकता है। यही हिंदी और संस्कृत साहित्य की खास बात होती है। आज हम बात करने बैठे हैं दाम्पत्य जीवन पर। रिपीट, आज हम बात करने बैठे हैं शिव और आम जो जीवन है उसके दाम्पत्य जीवन की। तो प्रकृति पुरुष शिव का जो विवाह है सबसे पहले माँ शक्ति से होता है, और जब माँ शक्ति के यहाँ शिव बारात लेके जाते हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बिना कपड़ों के हैं, भस्म रमाए हैं, सांप गले में है, नरमुंड है, न जाने क्या क्या ऐसा रूप कि जिसको आज के बच्चे अगर बात करें तो भूत प्रेत सा रूप, जिसको देखने से कोई की भी हार्ट पेशेंट हो जाए, जीवन पूरा निकल जाए, ऐसे इस प्रकार के विकराल रूप और विकराल बारात, ऐसे न जाने कितने लोग उनके साथ भूत प्रेत के साथ, न जाने क्या क्या। आप समझिए आप बेटी के पिता हैं तो ऐसी बारात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, माँ शक्ति के प्रेम के आगे एक पिता को झुकना पड़ा, और ऐसे ही शिव से विवाह शक्ति का करना पड़ा। लेकिन जब शक्ति का विवाह उनसे हो जाता है, इस कथा को शिव पुराण के रूप में बहुत विस्तृत बात हम न करते हुए ये बताना चाहते हैं, इसकी गहराई जो मर्म है आम जीवन के लिए वो ये है कि शक्ति का विवाह हो जाने के बाद जब शक्ति के पिता अपने घर में कोई फंक्शन रखते हैं और उसमें वो एक हवन करवाते हैं, और उस हवन के में अपने जवाई को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं कि जवाई आएगा तो उतने राजपाट में हमारी इज्जत आज की दृष्टि से कहा जाए तो नीलाम हो जाए। उस नीलामियत से बचने के लिए वो शिव को बुलाते ही नहीं, लेकिन शिव शक्ति अपने मन में जो अपने पति के प्रति प्रेम है उसको व्याख्यात अपने पिता के सामने नहीं करती है, और जब वो हवन करने लगते हैं तो उस हवन में कूद जाती है, अपनी जान दे देती है। उसका सार इतना ही था कि हे पिता, तुमने मेरे पति का अपमान किया है, यहाँ मुझे अकेली को बुला कर। तो एक पिता के सामने जिंदा बेटी का इस प्रकार आत्मदाह कर लेना, आज के फलसफे से आप किस प्रकार ले सकते हैं, कितना अगाध उनकी मोहब्बत हो सकती है शिव और पार्वती की, इसमें समझने वाली बात ये है। फिर जब पार्वती के रूप में पुनः शक्ति की उत्पन्न होती हैं तो शिव मान लीजिए कपड़े के बिना घूमते हैं, तो दो पहिए हैं दाम्पत्य जीवन के, वो कुछ इस प्रकार चलते हैं कि माँ जो शक्ति पार्वती रूप में आई है वो कहती हैं कि ये शिव तुम
ये जो कपड़े बिना घूमते हो ठीक नहीं लगते हो, कुछ पहन तो फिर शिव जो है वो कहते हैं प्रकृति पुरुष हूँ तो प्रकृति ही पहन, तो किसी मरे हुए जीव की चमड़ी को उतार कर वो पहन भी लेते हैं और साथ ही साथ बिछा भी लेते हैं और फिर स्वामी मुद्रा में पुनः ध्यानमग्न हो जाते हैं, शिव योग में चले जाते हैं। ये शिव की खास बात है। जब वो शिव योग में चले गए हैं तो वहाँ जो पुष्पैक है वो उनकी पत्नी का है, क्योंकि वो अपने पति के पास आकर के बहुत खूब जान चुकी हैं अपने पति को। जैसे जितना जीवन उन्होंने अपने पिता को जाना उतना ही वो अपने पति को उससे ज़्यादा जानती हैं। तो जानती हैं कि मेरे पति बड़े प्रेमी हैं, छोटी छोटी बातों में राजी हो जाते हैं, मान जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो वो कहते हैं जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावति स्थले गले विलंबि लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमक 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 इरादिवड्यमरिवम चकार चंड तांडवम तनो पुनः शिवाय शिवम। अर्थात जब शिव का तांडव होता है तो पूरी कायनात हिलती है। इसलिए पार्वती समझती है कि स्वामी मुद्रा में अगर सोते रहे तो एक ऊंची सी चट्टान पर अगर तस्वीरों में आप देखें तो शिव बैठे हैं, आदि आंखें खोल रखे हैं, जिसमें वो पॉजिटिव निगाह से अपने बच्चों को और पार्वती को देखे जा रहे हैं। मतलब बच्चे का मतलब पार्वती से नहीं लगाया, बच्चे का मतलब पूरी कायनात उसको प्रेम से देख रहे हैं, कौन शैतानी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। और पार्वती उनको कोई शिकायत ही नहीं करती कि ये स्वामी मुद्रा में ठीक है, अगर बाहर जा गया तो न जाने कितनों को परमाणु बम की तरह ले डूबेगा। इसलिए ये पार्वती का प्रेम है, तो पार्वती उनके अंतर्ध्यान हो गई, उनके साथ लीन हो गई, इसीलिए उनके अंदर जाके विराजित हो गई वो निगाहों के द्वारा, और वो कहलाए अर्धनारीश्वर। यानी एक साइड में उनके पार्वती है और एक साइड शिव है। दूसरा, अगर साइंस की प्रकृति से भी आप इसे देखें तो आप कुछ यूँ बता सकते हैं कि जब बच्चा और बच्ची जन्म लेते हैं तो आप उनको बता नहीं सकते हैं ये लड़का है या लड़की है। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से वो ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि पुरुष और स्त्री एक ही है आपस में, और एकात्मक रूप से उनको रहना चाहिए, सारी कायनात को भूल करके, और कायनात के भले का सोचना चाहिए। और वहाँ पार्वती बैठे बैठे रोजाना शिव को धीरे से कंप्लेन करती है, देखो जी आज वो गरीब है, देखो जी वो आज अमीर है। और शिव उसको समझा देते हैं, देखो पार्वती तुम चुप रहो, ये गरीब जो है अपने कर्मों से गरीब है, मैं दे भी आऊँगा तो ये उजाड़ देगा उसको। ये ऐसी बहुत सी कथाएँ हैं जिसको हम दोबारा अगले वृतांत में शिव पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार शिव बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। लेकिन इसमें जो सार की बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि आम जीवन में जो पति पत्नी हैं उनको भी अपने मिजाज के हिसाब से एक दूसरे के मिजाजी हो जाना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वहाँ ज़्यादा अगर पार्वती का प्रेम है या शिव का है ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि शिव जो है उस जली हुई लाश को लेकर घूमते हैं और वहाँ से अलग अलग प्रकार के माँ के ज्योतिर्लिंग पैदा होते हैं। तो शिव मास का मतलब यही है कोई जीव हत्या न करें, पति पत्नी या जो भी जीवन है वो प्रेम से रहें, और पति पत्नी का प्रेम शिवमय हो तो पत्नी कोशिश करे कि पति रुद्र रूप में ना आए। दूसरा, इसका भाव अगर आप और देखेंगे तो जो नर और मादा के रूप में साइंस को आप देखते हैं तो आप शेर और शेरनी में देखें तो शेर एग्रेसिव है, गाय में अगर गाय और जो सांड कहा जाता है, नंदी कहा जाता है, वो एग्रेसिव है नंदी, लेकिन गाय सॉफ्ट है। भैंस और बफेलो का जो भैंसा होता है उसमें देखें तो वो देखेंगे आप इसी प्रकार से कुत्ता कुत्ते यानी गधा गधी एनी एक्सवाइजेड किसी भी आप जानवर में जाएं जो नर है वो एग्रेसिव है। तो वहाँ प्रकृति ने जो चलाया है तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखिए मादाएं जो है वो नम्र हैं सभी नरों के प्रति। तो ये जो नम्रता का भाव है आज की महिलाओं से गुम हो गया है, वो बात बात पे एग्रेसिव है और शिव को तांडव कराने में लगी हैं। इसलिए अपने पति शिव को तांडव मुक्त रखें। वो नर है, नर की वजह से वो एग्रेसिव है, तो उसके एग्रेशन को समझें और स्वयं जैसे एक आम कहावत चलती है पवन जी हमारे बीच में जिसमें कहते हैं काली गाय हो जाना। काली गाय का मतलब होता है इतनी प्यारी गाय जिसके रस्सी बांधनी न पड़े, वो दूध दे दे, सब कुछ करती रहे, तो निश्चित बात है उसका मालिक उसे खाने को भी अच्छा देगा। और मालिक कोई और नहीं होता है, पति पत्नी में एक दूसरे के मालिक वही होते हैं। बिल्कुल। तो जीवन कुछ इस तरह से चले कि पति पत्नी जो है, पत्नी समझे कि पति मेरा इस प्रकार से है, एग्रेसिव मोड उसका नेचर में अधिकार है, तो उसके एग्रेशन को उत्साहित न करे और किसी प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर के घर में व्यवधान न बनाए और शिव को पति को स्वामी मुद्रा में छोड़ करके कपड़े से करा के छोड़ दें तो कारवां जीवन का और दाम्पत्य जीवन का चलता रहेगा। हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे, दोबारा बताएंगे कर्मदेव जोशी तारवास। नमस्कार। तो इसी प्रकार के अगले एपिसोड के लिए बने रहिए आवाज न्यूज के साथ में और देखिए जीवन की सार की बातें, जीवन में जीने की बातें, यहाँ तक कि जीवन को सार्थकता बनाने के लिए किन किन प्रकार के जीवन के सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है, उन सिद्धांत की बातें हर प्रकार के एपिसोड में बने रहिए आवाज न्यूज के साथ में और कमेंद्र जोशी के साथ में। नमस्कार।